हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ अ डे वेयर वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 9th CBSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे और ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पेशली आई वुड सजेस्ट कि जो बच्चे क्लास 10th में भी पढ़ते हैं उनको भी ये लेक्चर अपनी पोलिनोमियल चैप्टर से पहले ये चैप्टर एक बार उनको रिवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम माइनर सी जो चीज़ें हैं जो हमने पीछे लैप्स की हुई होंगी उनको रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज जो कि हमारी शुरू होने वाली है वो एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, जल्दी से देरी ना करते हुए क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट। ठीक है, ये बोल रहा है कि ऐसा बताओ बच्चों इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वो भी वन वेरिएबल में, ठीक है, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, उसका तुम्हें क्या देना है, आंसर देना है कि ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है बेसिकली। अब पहला क्वेश्चन इसका ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4x² माइनस 3x प्लस 7। 4x² माइनस, देखो बेटे वेरिएबल की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेरिएबल ये आपको पता होना चाहिए होता क्या है। वेरिएबल जितने भी करेक्टर्स हैं ना जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, कहीं 20 हो सकती है, कहीं माइनस में हो सकती है। तो वैल्यू चेंज, ठीक है, जहाँ पे होती है उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स विच मे चेंज हेयर एंड देयर एनीवेयर। ठीक है, कहीं पे भी जो चेंज हो सकते रहते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स, सॉरी नॉट कॉन्सोनेंट, कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ वो होती हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ जो कभी भी चेंज नहीं होंगी। जैसे जितनी भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट है बेटे। जीरो भी कांस्टेंट है, जीरो विल नेवर एवर चेंज। अगर मेरे पास 5 रुपये हैं, अगर मैंने किसी को दे दिए वो तो 5 रुपीज़ ही हैं उसके पास में, राइट। 5 विल नॉट मे डिफर और नो मे चेंज, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है वो होते हैं आपके वेरिएबल्स, और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो होते हैं आपके कांस्टेंट्स। ठीक है बेटे, अब इसमें देखो वेरिएबल्स हर क्वेश्चन, अब जब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ तो x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम ही वेरिएबल है x। तो यानी कि ये एक तो चीज़ पता चल रही है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना ये पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल का है। ठीक है, ये क्या है, वन वेरिएबल है। अब 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं है। बेटे एक बात याद रखना, ये जो वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, ये वेरिएबल्स इनकी जो पावर्स है, इनकी जो पावर्स हैं, अगर वो एक होल नंबर है, क्या है, होल नंबर, तो वो क्या कहेंगे हम, एक वेरिएबल है। क्या है, एक टर्म है, और टर्म से मिलकर के वेरिएबल्स बनते हैं। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म, तीन टर्म्स मिलकर के एक पॉलिनोमियल उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, 2 है, 2 एक होल नंबर है। x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं होती, वहाँ पे क्या होती है, 1। तो ये भी वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल है तो ये भी क्या हो गया, एक टर्म हो गई बेसिकली जो कि पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे x की पावर 0 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर अगर आप 0 करते हो, x की पावर 0 करते हो तो वो 1 ही होगा, किसी की भी पावर 0 करते। होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे बच्चों ये एक पॉलिनोमियल सिद्ध हो रहा है। क्या है ये, पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो पावर्स देखो आप इसकी, x की जो भी इसके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है, होल नंबर्स हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो उसने बोला है वन वेरिएबल में बताना है आपको, विच आर नॉट, जो नहीं है उनके बारे में बात करेंगे क्यों नहीं है। ठीक है, नाउ y² प्लस के √2। देखो √2 यहाँ पे वेरिएबल की हम बात नहीं करें, वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन y क्या है, वेरिएबल, एक वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में, यस। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पहली बात हो गई। अब है या नहीं है पॉलिनोमियल, पावर देखेंगे, x की पावर 2, 2 क्या है, होल नंबर है, और √2 यहाँ पे 2 की पावर हम इसको 1/2 लिख सकते हैं मेरे बच्चों। लेकिन वेरिएबल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, वेरिएबल की बात चल रही है। तो वेरिएबल क्या है,
तो वेरिएबल तो नहीं है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी पावर कुछ भी हो, बट दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम काउंट नहीं करेंगे, वेरिएबल की पावर, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो ये एक क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, और वो भी वन वेरिएबल जिसका एक y है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे मेरे बच्चों। देखो इसमें 3√t, 3t की पावर क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे। t है ये यहाँ पे, ये 2 है, 2 की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को हमें पता है, अगर √x दे रखा है कहीं पे तो क्या हम रख सकते हैं उसको x की पावर 1/2। अब देखो तुम्हें देखते देखते पता चल जाएगा t एक वेरिएबल, t एक वेरिएबल, तो ये पोलिनोमियल दिख रहा है, जो एक्सप्रेशन दिख रहा है सॉरी, वन वेरिएबल में। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल है या नहीं है, t की पावर क्या, ये एक होल नंबर है क्या, नो, ये एक होल नंबर नहीं है, ये कैसा फ्रैक्शन है, या फिर ये क्या है, p/q के रूप में लिखी जाने वाली परिमेय संख्या बेसिकली बोलते हैं, रेशनल नंबर है ये। तो ये होल नंबर नहीं है मेरे बच्चों, t की पावर, इसको हम इग्नोर कर सकते थे, ठीक है, बट वी कैन नॉट इग्नोर t की पावर जो दे रखी है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट y + 2/y है बेटा। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y = y + 2 × 1/y, ठीक है, y + 2 × y की पावर -1, जब y ऊपर चला जाता -1। अब बताओ क्या ये y, ये जो है y ये तो पता चल रहा है एक वेरिएबल यूज हुआ है, वन वेरिएबल में तो है, लेकिन क्या पॉलिनोमियल है, y की पावर -1, बताओ -1 होल नंबर है क्या, नो, क्योंकि 0 से नीचे जितने भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है सर ये पॉलिनोमियल। ठीक है, x की पावर 10 है, y की पावर 3, ठीक है, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल, y हो गया 2 वेरिएबल, t हो गया 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, वो तो वन वेरिएबल पूछ रहा है, तो भैया ये नहीं है, ये वेरिएबल, ये जो है पॉलिनोमियल तो है, बट ये वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, क्यों, x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल, t 3 वेरिएबल यूज हुए हैं इसमें, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है वो। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोफिशिएंट क्या होता है, देखो x मैंने लिखा है यहाँ पे बच्चों 5x², तो ये है x², इसके गुणा में जो होगा, इसके मल्टीप्लाई में जो होगा, ये जो 5 है ना, इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो 5 × x², तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा, क्या होगा, कोएफिशिएंट। ठीक है, ये जो है x² का, अगर मैं x का बोलता तो जैसे मैंने लिख दिया 2x है, तो यहाँ पे x होना चाहिए, x का कोफिशिएंट अब इस टाइम क्या है, 2 है, तो इस तरीके से हमें x² का पूछा गया, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो 0 नहीं लिखेंगे, इसको 0 लिख देंगे, तो 0 × x² अगर हम कर दिया तो बेटा ये 0 हो जाता है, क्योंकि 0 की वैल्यू ये, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 × x² है ये, तो ये तो तरीका गलत हो जाएगा, तो 1 × x², तो अब 1 x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है। अब यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, x की 3 का नहीं, x² का पूछा है, तो यहाँ पे क्या है, -1 है × x², तभी तो ये वाला नंबर इतना हिस्सा बना है। अब x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1, दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, तो दिस विल बी द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो π/2 है x² + x, अब x² का कोफिशिएंट क्या है, ये दिख रहा है, अब झटाक से लिख दोगे आप, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, x π/2 है इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में √2 x - 1। अब तुम इस क्वेश्चन में एक गौर से देखो, कहीं पे x² आपको दिख रहा है, नहीं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2x - 1 + 0 × x², क्योंकि देखो मैं इस जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इस हिस्से को गौर से देखो, इसको अगर मैं किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड कर रहा हूँ या 0 माइनस कर रहा हूँ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मैंने इसमें +0 ऐड कर दिया, यानी कि 0.x², बात तो वही है। अब यहाँ पे गौर से देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, 0, जब यहाँ पे वो x² है ही नहीं, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, कोएफिशिएंट ऑफ x² = 0, दैट विल बी योर आंसर इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35
एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बेटा मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल समझ लो और बाइनोमियल समझ लो, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है और बाइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल बेटा जहाँ पे एक पोलिनोमियल नहीं हो सकता, वो मोनोमियल मतलब होता है पोलिनोमियल में जहाँ पे मल्टी टर्म्स, बहुत सारे मोनोमियल मिल मिल के पोलिनोमियल बनाते हैं। पोली का मतलब बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखोगे, अब आप, मैंने अगर लिख दिया 5x जिसमें एक ही टर्म है तो वो क्या है, वो मोनोमियल है बेटे, ठीक है। जहाँ पे एक से ज़्यादा या उससे ज़्यादा टर्म्स, सॉरी एक से ज़्यादा या उससे ज़्यादा टर्म्स है तो उनके नाम चेंज होते चले जाते हैं। जैसे दो टर्म वाला, जैसे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ये क्या है, बाइनोमियल है आपका। कितनी टर्म है इसमें, एक दो, ये दो टर्म है तो ये बाइनोमियल है। ऐसे ही बच्चे अगर तीन टर्म का हो जाता है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, ठीक है मेरे बच्चे। अगर चार टर्म का हो जाता है, जैसे चार टर्म हो जाता है तो उनको तुम बोलोगे पोलिनोमियल। पांच टर्म का पोलिनोमियल ये भी हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स ये भी हैं। मोनोमियल को पोलिनोमियल नहीं बोलोगे बेसिकली, उसको एक टर्म बोलते हैं हम लोग या फिर मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, बट बाइनोमियल भी पोलिनोमियल हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 भी ट्राइनोमियल हो गया। उसके ऊपर जितने भी हैं ये पोलिनोमियल्स हैं, ये सारे ट्राइनोमियल को भी पोलिनोमियल बोलते हैं। पोली का मतलब मैनी, ठीक है, मैनी टर्म्स, राइट, ठीक है। अब वन एग्जाम्पल लेना है बाइनोमियल का ऑफ डिग्री 35। डिग्री का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा बाइनोमियल 5x की पावर 35 प्लस 3x प्लस 3x। अब यहाँ पे ये बाइनोमियल है, दो टर्म्स हैं इसके अंदर, ये देखो ये क्या है, बाइनोमियल, दो टर्म है इसके अंदर, बाइनोमियल हो गया। पावर कितनी होनी चाहिए, 35। मैक्सिमम पावर का मतलब होता है, मैक्सिमम पावर जो है 35 है, ठीक है, मैक्सिमम पावर 35 है। अगर ये कुछ और नंबर बोल देता जैसे, लेकिन होता बाइनोमियल तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 6x की पावर 35 प्लस 24। और ये आप जरूरी नहीं है कि आप x ही लो, यहाँ पे y भी ले सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, बट मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 35, और टर्म्स कितनी होनी चाहिए, सिर्फ दो। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है एंड एक मोल, ये भी लिखो, एक क्या लिखो, मोनोमियल। इसके लिए बता देते हैं 100 हो जिसकी पावर, तो 6x की पावर 100, एक ही टर्म लिखोगे और वो कितना हो जाए, 7z की पावर 100। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। आंसर से मैच करने की जरूरत नहीं है अपनी बुक्स में, ये सिर्फ इतना चेक करना है कि हाँ भैया ये एक टर्म है, उसकी मैक्सिमम पावर 100 बोल रहा है तो 100 लिख दी, मोनोमियल है ये, ठीक है। होप इट इज क्लियर यू गाइस। उसके बाद में नेक्स्ट मोमेंट पे चलेंगे हम, और क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट मोमेंट्स में, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दे रखे हैं आपके सामने, डिग्री बतानी है। मैंने बोला डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर को बताते हैं, उसमें पावर्स तो x की पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ क्वेश्चन का 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तो आंसर शुड भी आपको ये वाला चेक करना है, x की पावर 3। तो यहाँ पे राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द, तो आंसर इज 3। डिग्री ऑफ ईच, ये पोलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 है। ये अपने आप से खुद से सोच के बता दो कितना होगा, वाई स्क्वायर में डिग्री क्या है, ये डिग्री है आपकी, ठीक है। तो मैक्सिमम डिग्री आपको बतानी है। अगर यहाँ पे होता फॉर एग्जांपल x की पावर 100, तो ये पोलिनोमियल हो गया, बट 2 वेरिएबल में हो गया, 2 वेरिएबल में, लेकिन मैक्सिमम ये डिग्री इसकी 100 होती। आप समझ रहे, मैक्सिमम डिग्री क्या होती, 100। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री वही क्वेश्चन है, t की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 है बेटे, तो आंसर वुड बी 1 ओनली। रूट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसकी मैक्सिमम की डिग्री क्या है, 1, तो आंसर वुड बी 1। अगर सिर्फ पोलिनोमियल्स में अगर सिर्फ वेरिएबल की अगर बात करी जाए, किसकी, वेरिएबल की बात करी जाए, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसमें करूँ x की पावर 0, कैन आई डू दैट, +1 नहीं कर सकते ना, 0 × x की पावर 0, कैन वी डू दैट, यहाँ पे कर सकते हैं 0.x की पावर 1, बट दिस विल नॉट बी द राइट वे टू डू दिस, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी है ही नहीं, तो ऐसा एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक टर्म है, इस टर्म की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, ठीक है।
नेक्स्ट क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब देखो लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है। आई ऑलरेडी हैड बीन एक्सप्लेन यू, लेकिन इस एक्सरसाइज में मैं फिर बता देता हूँ आपको। लीनियर तो बेटे वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर ना, मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 हो। और क्वाड्रेटिक क्या होती है, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो। और उसके बाद में क्यूबिक होती है, मैक्सिमम डिग्री 3 हो। और उसके बाद में आपकी बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है, मैक्सिमम डिग्री 4 हो। और उसके बाद में देर आर नो नेम्स ऑफ दैट, बट हाँ ये 4 तो तुमको याद रखना है क्या क्या नाम हो सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, तो ये कैसी है, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो क्यूबिक। कैसी हो गई, क्यूबिक। तो बहुत ही आसान है ये पहचान करना कि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक 9th क्लास में नहीं है, 10th क्लास में आएगा, बट हाँ यू मस्ट नो अबाउट इट। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और ये x+1 मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे 3 है। तो अपने आप ही बता दो क्वाड्रेटिक, क्योंकि 2 है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक बताओ कौन कौन सा होगा, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर बताओ कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये कौन सा हो गया बेटा, क्यूबिक। ओके, तो दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द हाईएस्ट डिग्री क्या है उसकी। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज ओवर। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत जल्दी आप लोगों ने समझ भी ली होगी। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी फास्ट लगती है तो उसको आप स्लोअर वर्जन में स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस करके देख सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे से फीचर दिया हुआ। हमारी सारी क्लासेस फ्री हैं, बिल्कुल टोटली फ्री, और बच्चों को रिकमेंड कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। इवन एप्लीकेशंस पे भी आप बहुत तसल्ली से और आराम से ये चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा YouTube चैनल है जिस पे आप ये वीडियोस अगर अभी देख रहे हैं तो टॉपर कॉप्स का YouTube चैनल है ऑफिशियली, टॉपर कॉप्स गाज़ियाबाद। ये फेसबुक हमारा हैंडल है। और उसके बाद में अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, जो जल्दी अपडेट्स हमको क्विकली मिलते रहते हैं, तो टॉपर कॉप्स इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉयड इट। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए। धन्यवाद।